हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट 2 सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज एचपीटी टीजीटी आर्ट्स। तो आज हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following correctly distinguish between the early and the later वैदिक periods? निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के बीच सही अंतर बताता है? तो इसका आंसर है सी पार्ट। अर्ली वैदिक रिलीजन वाज नेचुरलिस्टिक, लेटर वैदिक बिकम रिचुअलिस्टिक। प्रारंभिक वैदिक धर्म जो प्राकृतिक था और उत्तर वैदिक धार्मिक आचार आधारित हो गया था। मतलब कि पहले के लोग प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि की, और उत्तर वैदिक काल के टाइम पे लोग कर्मकांड और यज्ञ ज़्यादा करने लगे थे और ब्राह्मणों का प्रभाव इसमें बढ़ गया था। ये मुख्य अंतर है इसमें। The term राजसूय refers to, राजसूय शब्द का अर्थ है बी अ कोरोनेशन सेरेमनी, राजा का अभिषेक। इसके द्वारा एक नया राजा जब सम्राट बनता था तो उसकी सत्ता को पवित्र घोषित करने के लिए एक अनुसंधान किया जाता था, जिसको कोरोनेशन सेरेमनी कहा जाता है। नसाद्य सूक्त किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद। नसाद्य सूक्त जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका जो ऋग्वेद का प्रसिद्ध सृष्टि का रहस्य सूक्त है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाए गए हैं। महाजनपदास emerged ड्यूरिंग, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? इसका आंसर है सी लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अंत में छोटे छोटे जनपद मिलकर बड़े महाजनपद बनाने लगे थे, जो 600 ईस्वी पूर्व का समय है। द कैपिटल ऑफ मगध अंडर भीमसारा वॉज, भीमसार के समय मगध की राजधानी थी। उत्तर ए राजगृह। भीमसार के समय में राजधानी राजगृह थी, जो हरिवंश व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के शक्तिशाली राजा भीमसार ने उसको राजगृह को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ महाजनपदा? निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था? इसका आंसर है डी तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो एक नगर और शहर था, महाजनपद नहीं था। कलिंग, अवंती और कुरु जो थे वो सभी महाजनपद में आते हैं। नेक्स्ट, अगला, द 16 महाजनपदास आर मेंशन इन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? दीघा निकाय, इसका दीर्घ निकाय में इसका वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य's court? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? आंसर ए मैक्सनीज। मैक्सनीज सेल्यूसिड डिक्टेटर ने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय, इंडिका किसने लिखी? इसका उत्तर है बी मैक्सनीज ने। इंडिका को मैक्सनीज ने भारत के अपने अनुभवों के बारे में लिखा था। Which of the following
पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है वो सही मेल खाते हैं? इसमें से आपका सही युग्म एक तो सी वाला सही, सी इज द राइट ऑप्शन, 1 and 3 ओनली। तो 1 बिंदुसार, बिंदुसार एंड डिमॉक्स एंड चंद्रगुप्त मौर्य एंड मैक्सनीज, ये वाले सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी मतलब एक और एक, 1 and 3 ओनली, केवल 1 और 3, दिस इज द राइट ऑप्शन। अशोक्स धम मेनली एम्ड एट, अशोक के धम का मुख्य उद्देश्य था। आंसर इज सी, सोशल हार्मनी एंड मॉरल वैल्यूज, सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्य। अशोक का जो धर्म था वो बेसिकली नैतिकता और सामाजिकता और अहिंसा पर आधारित था। ये केवल मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रचार नहीं करता था, इसमें कई मॉरल वैल्यूज को भी बताया गया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? C is the right option here, Greek and Aramaic, यूनानी और अरामाइक। इसका गंधार और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहुत बहुभाषी लोग थे, इसलिए वहाँ के जितने भी शिलालेख हैं वो ग्रीक और अरामाइक में लिखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। The last Maurya ruler was, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का आखिरी शासक था। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारकर मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। The Sungas came to power after, शुंग वंश का उदय किसके बाद हुआ? फॉल ऑफ मौर्यस, मौर्यों के पतन के बाद। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। Who performed अश्वमेध यज्ञ आफ्टर द मौर्यस, मौर्यों के बाद अश्वमेध यज्ञ किसने किया? आंसर इज ए, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। उसने वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया था। Who is known as the Napoleon of India, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त तेज और सफल सैन्य अभियानों के कारण उसे इसकी उपाधि दी गई थी। वो बहुत अच्छा योद्धा था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। The iron pillar near Qutub Minar was erected by, कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ किसने स्थापित किया? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो लौह स्तंभ गुप्त काल के श्रेष्ठ मतलब धातु क्रम का उदाहरण है, जिसमें जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर इज सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। फायान एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उसने विजिट किया था इंडिया में और उसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के समय स्थापित हुआ? इसका आंसर है बी, गुप्ता।
गुप्त वंश के समय गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। The Allahabad pillar inscription described the region of प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेखक किसके शासनकाल का वर्णन करता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट ऑप्शन। ये जो लेख थे इसमें समुद्र के विजय और दान और पुण्य का वर्णन मिलता है। ये सारे लेख उसके बारे में, उसके दान पुण्यों के बारे में बताते हैं। इसको हरिसेना द्वारा लिखवाया गया था। द हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय, हर्ष चरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट। बाणभट्ट ए इज द राइट ऑप्शन हियर। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी है, और उस हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी है, जो उसका दरबारी कवि था। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन वॉज, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। बी, कन्नौज इज द राइट ऑप्शन। जो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर, पहले थानेश्वर थी और उसने इसको कन्नौज में शिफ्ट कर दिया था। द अरब invasion of Sindh 712 AD was led by, 712 ईस्वी में सिंध पर अरब का आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, जो उसने उयद खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। उसमें उसने विजय हासिल की थी। Who laid the foundation of Turkish rule in India in 1206 AD? 1206 ईस्वी में भारत में तुर्क शासन की नींव किसने रखी? आंसर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका दिल्ली का सुल्तान बना था और वो उसका दास था, उसने उसकी सत्ता संभाली थी। अब ये थे आज के प्रश्न। तो आज अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं वीडियो को अच्छा कैसे बना सकती हूँ। धन्यवाद।